औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 का लास्ट थ्योरम, जिसे हम 4th थ्योरम हमने लिखा हुआ, हमारा लेक्चर नंबर ये है। तो वो थ्योरम कहता है क्या, पहले उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, डिस्कस करते हैं उसको, और फिर इंशाल्लाह प्रूफ की तरफ चलेंगे कि उसको प्रूफ कैसे करना है। तो कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बेटा आपका गिवन है। अब मैंने आपको ये बात थ्योरम्स शुरू कराने से पहले बेसिक्स के लेक्चर में बताई थी कि जब ये कह दिया जाए ना ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तीनों का तीनों। उनका साइज सेम नहीं है लेकिन उनकी शेप्स सेम है। याद आया? अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है। कहता है देन द मेजर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, अब मिसाल के तौर पर आपकी ट्रायंगल ए बी सी है, तो कहता है जो ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? डी। तो कहता है ए बी और डी की रेशियो जो है ना वो ए सी और डी एफ की रेशियो के बराबर होगी, और ये बराबर होगी किसके? ई एफ और बी सी। इन तमाम तीनों साइडों की रेशियोज जो होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज एक दूसरे के बराबर होंगी। ये कहा होगा, ये इक्वल नहीं होगी, उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। साइड्स इक्वल नहीं होगी बल्कि साइड्स की रेशियोज इक्वल होंगी। ये है थ्योरम। क्लियर हो गया सबको? स्टार्ट करें जी उसका प्रूफ। ले बेटा, दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं जी, ए डी सी। दूसरी ट्रायंगल हम जरा थोड़ी सी छोटी लेंगे। क्या नाम रखेंगे जी इसका? डी ई एफ। आगे चलो बेटा, फिर कभी आगे ट्रायंगल बनाऊंगा वहां पर जी एच आई नाम रख देंगे, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या खास बात है, पहले गिवन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन हम बाद में करेंगे। गिवन क्या है जी हमारा कि इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद डी ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल ए किसके सिमिलर है ना, तो सिमिलर का मतलब ये कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ठीक है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, और एंगल एफ या एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये सिमिलरिटी का मतलब होता है, ठीक है जी। टू प्रूव किया हमारा, टू प्रूव क्या है? क्या 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 प्रूव करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए बी, रेशियो साइड डीई उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी की डीई होगी, करस्पॉन्डिंग साइड डीई के साथ जो उसकी रेशियो होगी ना वो बराबर होगी बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी सी की लेंथ की रेशियो जो बी सी किसके साथ है? ई एफ के साथ है, और ये बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी की रेशियो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी या डी एफ। प्रॉब्लम किसी को ये बेटा हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन जो है वो हम कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन और से देखें जरा कंस्ट्रक्शन। पहली चीज हम ये कह देते हैं, लेट जो साइड ए सी है वो बड़ी है किससे? ए सी किससे बड़ी है? एफ डी से। किससे? एफ डी से।
प्रॉब्लम किसी को? इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। पहली कंस्ट्रक्शन मैं इसको सामने रख के करूंगा। जो हमारी दूसरी कंस्ट्रक्शन होगी वो हम यूं करेंगे, गौर से सुने कि लेट जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी है वो बड़ा नहीं है, इसकी जो कहता है नेगेशन क्या होगी कि ये छोटा या बराबर है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ। बेटा ये साइड भी तो बड़ी हो सकती थी ना, है ना? और ये साइड भी तो बड़ी हो सकती थी ना, ये नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना। ये दो तरह की हम लोग बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने ये बात सपोज की थी कि अगर हम ये मान लें कि साइड ए सी जो है वो क्या ग्रेटर है किससे? साइड एफ डी से। ठीक है, तो बेटा जी इस फर्स्ट को मान के मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, कहता हूं टेक ए पॉइंट। गौर से सुनना, ए सी पे बेटा आप एक पॉइंट लें जिसको मैं पी कह देता हूं। ठीक है, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए सी सच दैट उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो पीसी है ये बराबर हो किसके? एफ डी के। सुन रहे नहीं सुन रहे? क्योंकि ये बड़ा था तो हमने इसके ऊपर एक पॉइंट लेके इसको छोटा कर दिया, उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, तो पीसी इज इक्वल टू एफ डी। दिस इज एफ। प्रॉब्लम किसी को? एंड वही बात, टेक ए पॉइंट क्यू। अब यहां पे पॉइंट क्यू लें। अब इसकी क्या खासियत होनी चाहिए? ऑन बी सी सच दैट कि जो क्यू सी है ये बराबर होना चाहिए किसके? ई एफ के। दिस इज योर ई। ठीक है, तो दिस इज equals to or congruent to, this is also congruent to E F। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा जी ज्वाइन कर दे P को Q से। ज्वाइन P to Q। क्लियर हो गया? ये बेटा जी एक कंस्ट्रक्शन मैंने की है किस सपोजिशन के लिए? 1 के लिए। किसके लिए? 1 के लिए। हालांकि इसमें पता है कितनी बातें लिखी हुई है? इसमें 2 बातें लिखी हुई है कि हो सकता है एसी जो है वो छोटा हो एफ डी से। ठीक है, और जो है वो जो एसी है वो बराबर भी हो सकता है साइड एफ डी के। ये 2 बातें इसके अंदर मैंने जम की हैं। उन 2 को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस एक के लिए, पहले के लिए ये मैं किसके लिए कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन? फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को? जी बच्चे प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछे मेरे से। बेटा जी हमने ज्वाइन भी करना है किसको? ये प्रूफ बाद में करेंगे, पहले इसको ज्वाइन भी कर दो इसके साथ। ठीक है, पी को क्यू से हमने ज्वाइन किया। यहां तक किसी बच्चे को मसला है तो पूछ ले मेरे से। नहीं है? अब आ जाओ बेटा, प्रूफ लिखते हैं इसका। ये हमारी फिगर है। पहले के लिए प्रूव करने जा रहा हूं स्टेटमेंट्स, रीजंस। देखें जरा और से। फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। ठीक है, मैं 2 ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस ले रहा हूं। कौन सी? जो नई बनी है। तो इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल PQ C विद ट्राइंगल, हंजला किससे लेंगे? डी। ट्राइंगल डी है। ठीक है बेटा, पहली चीज मुझे ये बताओ कि हमने कंस्ट्रक्शन में एक बात कही है। क्या कही? कि PC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? DF के। कहा नहीं कहा? ये हमारी बच्चों कंस्ट्रक्शन है।
मसला बचे किसी को? क्लियर हुआ? अब बेटा जी आपको ये भी पता है, गौर से सुनो जरा, कि हमें गिवन में पता है कि एंगल एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। मैंने अभी ये एक साइड के कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो हम यहां लिखते हैं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ये हमें गिवन। और ठीक है, कोई बंदा जवाब देता है यार, पता चलता है कि तुम लोग समझ रहे हो एंगल एफ के। क्लियर हो गया? अब बेटा जी तीसरी बात जरा देखो गौर से, कि हमने कंस्ट्रक्शन में एक ये बात भी कही थी कि जो सी क्यू है ना, ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके? एफ ई के। कहा था नहीं कहा था? पॉइंट क्यू जो लिया था इस अंदाज में लेते क्या ई के बराबर आ जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ई एफ या एफ ई के बराबर आ जाए। दो बातें हमने वहां पे कंसीडर की थी ये वाली। ठीक है भाई, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। प्रॉब्लम किसी को? सो बेटा बताएं, एक साइड के एक एंगल के और एक साइड, फिर तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगा नहीं लगा? पास्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई सी दो ट्रायंगल्स की दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स क्या होती हैं? लिहाजा ट्रायंगल पी क्यू सी is congruent to triangle DEF। प्रॉब्लम बेटा किसी को है तो बेटा पूछिए। अगर ये ट्रायंगल्स congruent हो गई हैं, this angle is congruent to this angle and this angle is congruent to this angle, मैं कह सकता हूं? जवाब दे मुझे, मैं कह सकता हूं नहीं कह सकता? कह सकता हूं। सो लिख रहा हूं मैं, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। ठीक है, एंगल P। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर कौन सी आ गई थी? ठीक है, फिर एंगल Q, ये कौन सी स्टेटमेंट आ गई है? अच्छा, ये क्या लिखेंगे हम इन दोनों के लिए? corresponding angles of congruent triangles are congruent। ये इन दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए। ठीक है, डाल दीजिएगा। अच्छा बेटा एक चीज हमें गिवन थी एंगल डी के बारे में। एंगल डी गिवन में किसके बराबर था? जरा बताएं मुझे। ये एंगल डी जो है ये गिवन में किसके बराबर था? और एंगल ई किसके बराबर था? और पक्का एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, इट इज गिवन टू अस। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 आ गई। और एंगल ई किसके कॉन्ग्रुएंट था? एंगल बी के। ये भी हमें गिवन है, डालता हूं बेटा, गिवन, और ये भी मसला। अब आप 1 का कंपैरिजन करें जरा किससे? 3 से, और 2 का करें किससे? 4 से। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो अब मैं अगर अब आपके सामने लिख रहा हूं यहां पे स्टेटमेंट्स और रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। Comparing 1 and 3, similarly comparing 2 and 4। 1 and 3 को कंपेयर करने से क्या साबित हो गया कि आपका एंगल जो P है वो ए के बराबर आ गया। दोनों डी के बराबर है ना, P और ए, तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए जो है वो तो एंगल P के बराबर आ गया। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर। सिमिलरली
अगर हम 2 और 4 को कंपेयर करते हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 6। इसके लिए ये रीजन। अच्छा बेटा मुझे एक बात बनाया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको मेरे बात से सुनना। अगर आप लाइन पी क्यू को, ये देखें आपके सामने मैं प्लॉट कर बना रहा हूं, ये पी क्यू आ गई, ये ए भी आ गई, ये साइड यहां से यूं जा रही है, क्या ये ट्रांसवर्सल का काम नहीं कर रहे? ये वाला एंगल कौन सा होगा? एक्सटीरियर, और ये वाला दोनों लाइंस के दरमियान में इंटीरियर एंगल, ऐसा ही है ना? ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया, तो बेटा बताएं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या नहीं होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोंग्रुएंट होते नहीं होते? तो बेटा जी याद रखना, हमने प्रूव कर दिया, याद रखना ये एक थ्योरम है कि अगर कोई सी दो लाइंस को, दो कोप्लेनर लाइंस को किसी ट्रांसवर्सल के मीट करने से बनने वाले दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोंग्रुएंट हो जाएं तो आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं। आपकी लाइंस क्या होती हैं? हमें ये पता कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोंग्रुएंट हो गए, तो ये लाइंस पी क्यू और ए बी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बात समझ आई नहीं आई? सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन ए बी। मसला किसी को, और ये मैंने कहां से कहा? फ्रॉम बताएं 5 and 6। क्यों? corresponding angles are congruent, so lines are parallel। जब corresponding angles जो है वो congruent हो तो लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? तो लाइंस हमारी पैरेलल होगी। अब बेटा अगर आप गौर करें थोड़ा सा, अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए बी सी में आपकी लाइन पी क्यू आपकी साइड ए बी के पैरेलल हो गई है, तो जो पी क्यू है ये एक साइड के पैरेलल है ना, तो ये बाकी दो साइड्स को कैसे डिवाइड करेगी? प्रोपोर्शनली, इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। पहला थ्योरम हमारा याद है ना? अगर ये पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो फिर ये जो दो साइड्स को मीट कर रही है उनको इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। याद है ना आपको? याद है ना आपको? और मैंने बेटा इसका आपको एक वर्जन ये बताया था, मैंने कहा था आप एक लिखें सीपी रेशियो पी ए, ये लिख रहे थे ना आप, विल बी इक्वल टू सी क्यू रेशियो क्यू बी। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क मी, आई विल टेल यू। क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो यहां भी मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। बेटा एलसीएम क्या आएगा? पी ए, मानते हो? एलसीएम क्या आएगा? मैं आगे वाली स्लाइड पे करता हूं। एलसीएम इधर भी आ गया पी ए, पहले तो क्या रहेगा? सी पी रहेगा कैपिटल ए, इधर भी पी ए ऐड हो जाएगा ऊपर। यहां पे एलसीएम क्या आएगा? क्यू बी, ऊपर पहले सी क्यू था, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू बी ऐड हो जाएगा। बेटा आप जरा मुझे देख के बताएं, सी पी प्लस पी ए किसके बराबर है? ए सी के बराबर नहीं है ये पूरा ए सी नहीं है ये, तो मैंने इसके ऊपर डाल दी ए सी, नीचे आ गया पी ए। ठीक है? और बात समझे हो या नहीं समझे? समझ आया नहीं यार? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं छोटी साइड ऊपर ले लेता हूं यार। अगर मैं पी ए को ऊपर लिख दूं और सी पी को नीचे लिख दूं, 1 इधर भी ऐड कर दूं, और सिमिलर कि अगर सी पी नीचे है तो फिर सी पी किसके सामने है? ये बड़ी साइड है ना ऊपर, तो सी क्यू नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा? क्यू बी। एलसीएम क्या आएगा? अब एलसीएम होगा सीपी। एलसीएम क्या होगा? सीपी प्लस सीपी आ गया इधर पहले में, और इधर क्या आ जाएगा? पी ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? क्यू सी। एलसीएम होगा, यहाँ क्यू बी होगा और प्लस क्यू सी। बेटा ये क्या है? टोटल साइड बी सी।
ये क्या टोटल साइड सी है और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। इसकी वजह क्या बेटा मैं बड़ी साइड को, क्योंकि मैंने इस बड़ी साइड को इसके कोंग्रुएंट कहा हुआ है, तो मुझे ये ऊपर लाना है ना, मुझे ये छोटी साइड थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो मैं फिर रेशो लूंगा पूरी साइड एसी के साथ किसकी, पीसी, जिसको मैंने कंपेयर कर लिया एफडी के साथ। सिमिलरली इट इज बीसी डिवाइडेड बाय क्यूसी। प्रॉब्लम किसी को कैन आई राइट इट लाइक दिस, बजाय इसके मैं यहाँ पे लिखता कि हाँ जी ऊपर मैंने लिखा हुआ था ना ये पी ए डिवाइडेड बाय सी पी, क्यू बी डिवाइडेड बाय सी क्यू, तो ये हम लिख सकते हैं कि ऊपर सी ए पूरी साइड डाल दो, नीचे सी पी रहने दो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? सो देयरफॉर अब मैं यहाँ से ये आपकी स्टेटमेंट नंबर होगी 7। आई एम डिड्यूसिंग दिस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट 7 इन ट्रायंगल। याद रखना क्या ए बी सी क्या होगा जी, लिहाजा इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हमारी जो साइड पूरी ए सी है उसकी रेशो इस एक टुकड़े के साथ या नीचे वाले के साथ सेम होगी, ठीक है। मैं ऊपर वाला टुकड़ा ले रहा हूं पीसी के साथ, सिमिलरली इस पूरी साइड बीसी की रेशो भी इस ऊपर वाले टुकड़े के साथ सी क्यू के साथ सेम होंगी नहीं होंगी? होंगी ना, थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम किसी बच्चों, ठीक है। उसकी एक क्रोलरी हम यूज कर रहे हैं। ये 8वीं स्टेटमेंट आ गई बेटा, ये मैंने कहां से डिड्यूस की, यूजिंग द थ्योरम नंबर ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डिवाइड्स यहाँ ट्रायंगल एंड मीटिंग द अदर, ठीक है, एंड मीटिंग अदर्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। यही था थ्योरम, मतलब इन इक्वल रेशियोस, इन इक्वल रेशियोस, ये थ्योरम था हमारा। सो देयरफॉर समझ आ गया बेटा आपको? और बोलो ये मैंने यहां दे। अब बेटा एक बात देखें, हमें तो जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर हमें यहाँ पीसी नहीं चाहिए, हमें तो एफडी चाहिए, हमें एफई चाहिए। तो बेटा हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसमें हमने क्या कहा था कि ये पीसी किसके बराबर है? याद आया नहीं है? याद आया नहीं है? तो मैं यहां लिख रहा हूं बिकॉज कंस्ट्रक्शन है हमारी कि दिस पी सी इज, अगर कहते हो तो यहां लिख के मैं आपको बड़ा रिजल्ट दे देता हूं। पीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एफडी। ये भी कंस्ट्रक्शन है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। सिमिलरली जो सी क्यू था वो भी कॉन्ग्रुएंट था एफई के, मैं डालता हूं, ये डाल दिया, ये भी कंस्ट्रक्शन थी हमारी। क्लियर है? क्लियर है? और ये बातें मैंने ये ऊपर लिखी हुई हैं, ये आप इसको ए कह दो और इसको बी कह दो, तो आई कैन राइट हियर ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ये तो वेल नोन बातें हैं। तो अब बताएं, मैं ये लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी किसके बराबर है? एफडी। और क्लियर है? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई। बेटा एक बात आपने कर दी प्रूफ 9 में, ठीक है, एक ही सब प्रूफ हो गया नहीं हो गया? क्लियर है सबको? अभी हमने जो पॉइंट्स लिए थे वो साइड ए सी और किस पे लिए थे? बीसी पे लिए थे। तो देखे ए सी और बीसी यूज ही और उनकी करस्पॉन्डिंग नीचे आ गई। अगर मैं क्या करता, चलो बीसी को पक्का कर दूं, अब हम पता है ये पॉइंट्स कहां पे लेंगे? बीसी पे और ए बी पे। नहीं समझे? जैसे हमने इन दो के लिए किया ना, अब एक इस साइड को पकड़ लो, एक को रिप्लेस कर दो ए बी से, तो हम कहेंगे सिमिलरली
ठीक है बेटा, वो सुन रहे हो? बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स मतलब टुकड़े, ऑन साइड किस पे? BC अभी बीच में रखो, BC एंड AB, इट कैन बी शॉन, ये जाहिर, या इट कैन बी प्रूव। क्या प्रूव किया जा सकता है? मैंने एक किस पे इंटरसेप्ट लिए बेटा? BC और AB पे, सुन रहे हो? तो मैं यहां पे स्टेटमेंट्स दे रहा हूं आपको, और बेटा यहां हम रीजंस लिख लेते हैं। बातों को समझिएगा, थोड़ा सा ज़हन लगाएंगे तो बातें सारी ज़हन में बैठ जाएंगी। ये देखें, अब गौर से देखें, गौर से देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। मैंने अब इंटरसेप्ट के दो साइड पे लिए, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो इसका मतलब ऊपर कौन कौन आएगा? ऊपर AB आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, और ऊपर BC का मैग्नीट्यूड आएगा। अब AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? DE, नीचे DE आएगी, पक्का मैं प्रूव कर सकता हूं आपको, सब जैसे मैंने पीछे प्रूव किया। एंड इसके नीचे कौन आएगी? BC के नीचे वही FE आएगी। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारी 10th इक्वेशन हो। अब आप कंपेयर कर लें, देखें दोनों की, एक 9th की और 10th की एक साइड सेम है, तो दूसरी भी क्या होंगी? सो देयरफॉर वी विल राइट हियर, ये मैं यहां पे कोई रीजन नहीं दे रहा, हमने कहा सिमिलरली सारा प्रूव जैसे हमने पीछे स्टेप्स किए हैं। सो फ्रॉम 9th and 10th equation we can write magnitude of AB, magnitude of BC, magnitude of CA। क्लियर हो गया? पूरी इक्वेशन आगे डाल देना, ये इसके भी बराबर और इसके भी बराबर है। नीचे क्या आ जाएगा? DE, इधर क्या आ जाएगा? EF, और इधर क्या आ जाएगा? ये FD लिखा हुआ है, अब पीछे देख लें, AC के नीचे FD है। सो वी हैव प्रूव्ड, ये पहली कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है? समझ आ नहीं आया? अब बेटा दूसरा लिखे, जो मैंने कहा था, दूसरी कंस्ट्रक्शन जो मैंने हाईलाइट की थी, मैंने कहा था अगर AC बड़ा ना हो, कौन बड़ा हो? मैंने कहा था नहीं जी मैं FD बढ़ा लेना चाहता हूं, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, जब ये चीज आप कंसीडर करेंगे, ये चीज, तो बेटा जब AC बड़ा था तो हमने पॉइंट PQ किस पे लिए थे? AB पे लिए थे। देन वी विल टेक द पॉइंट PQ किस पे? DEF। जो कंस्ट्रक्शन हमने ABC पे की थी, वो कंस्ट्रक्शन हम DEF पे करेंगे। सिर्फ इतनी बात आपने लिखनी है, ठीक है? समझ आ नहीं यार? इफ अगर AC छोटा हो जाए किससे? DF से, तो देन टेकिंग, इसको स्टेटमेंट नंबर जरा 11 क्या है? देन टेकिंग इंटरसेप्ट्स किस पे लेंगे? ऑन ट्राइंगल DEF, जो आपकी इक्वेशन 9 है, कैन बी प्रूव्ड, कैन बी, वो बेटा 11 ही है, ये 11 मेरे मुंह से 9 निकला, 11 कैन बी प्रूव्ड। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछे। एक केस रह गया इक्वालिटी वाला, कि AC और DF इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, या तो AC बड़ा होगा FD छोटा होगा, या FD बड़ा होगा AC छोटा होगा, और एक केस रह गया कि दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं ना। अब आप कहें रीजंस, इफ अगर हम ये कह दें, अगर आपका AC जो है वो किसके बराबर आ जाए? FD के बराबर आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए, सादा अल्फाज में। आप समझ आ नहीं है? तो सुन रहे हो? अब मैं इस स्टेटमेंट को 1 कहूंगा, अरेबिक 1, ठीक है बेटा जी? इन दोनों अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर ये कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी दरमियान से?
ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है ACFD के बराबर है। अब गौर करना, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस ले रहा हूं। इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC विद ट्राइंगल DEF। प्रॉब्लम किसी को बेटा जी पहली चीज तो आप लिखे ना कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। क्यों जी? हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी सपोजिशन है, प्रूव्ड है। हमने कहा है, मानी बात है ना, समझे नहीं समझे? इसे कह दे प्रूव्ड है, या ये कह दे कंस्ट्रक्शन है। क्लियर हो गया? समझ आ गया नहीं आ गया? अगर ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, गौर से सुनना, अगर ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, दिस इज अगेन वन। बाकी बेटा आपको पता, मेरी बात गौर से सुने, गौर से सुने। कौन सी साइड है? ये वाली साइड। FD किसके कॉन्ग्रुएंट है? AC के। क्या आपका एंगल F आपके एंगल C के कॉन्ग्रुएंट नहीं? क्या आपका एंगल D आपका एंगल A के कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना? तो मैं लिख सकता हूं, देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं एंगल साइड एंगल थ्योरम लगाऊं कि दो एंगल तो दरमियानी साइड, दो एंगल तो उनकी इंक्लूडेड साइड। तो पहला मैं लिख रहा हूं एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ये गिवन है, सिमिलर जो है। फिर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये भी क्या हमारा? तो बताएं, लगा? लिहाजा ट्राइंगल ABC पूरी की पूरी ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट आ गई है। हमें लगाया एंगल साइड एंगल पास्चुलेट। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बोलो, क्लियर है सारों को? अगर ये बात समझ आ गई है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो बेटा साइड AB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? किसके? ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। BC किसके कॉन्ग्रुएंट है? EF के कॉन्ग्रुएंट है, सुनते जा रहे हो। और CA किसके कॉन्ग्रुएंट है? तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? समझ आ नहीं यार? यहां पर लिख देना कोरेस्पोंडिंग sides of congruent triangles are congruent। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा बेटा इसको इसके नीचे लेके आओ तो इधर 1 आ जाएगा, इसको इसके नीचे लेके आओ तो 1 आ जाएगा, इसको इसके नीचे लेके आओ तो 1 आ जाएगा। अब मैं यहां पे ये कहूंगा hence क्या साबित हो गया? AB डिवाइडेड बाय AB रेशो DE। हाँ, फिर बोलो BC रेशो EF, फिर रेशो सारे 1 के बराबर। हेंस प्रूव। तीनों केसों के लिए हमने प्रूव कर दिया थ्योरम जिसको हमने प्रूव करना था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो दोबारा देख लें, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। हमने थ्योरम को यहाँ से दो तरह की कंस्ट्रक्शन, तीनों केसेस को हमने डिस्कस करना है। एक ये वाला तुम प्रूव कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली लास्ट तो बड़ा आसान है आपके लिए। सो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपका जो थ्योरम लगेगा वो ये लगेगा कि आपने कंपोनेंट का किसके साथ लेना, एक कंपोनेंट का पूरी साइड के साथ। CA ऊपर लिखेंगे, PC नीचे लिखेंगे, और चेक करना जो हमने कहा था हमने प्रूव करना, हमने वही किया। AB डिवाइडेड बाय DE, BC डिवाइडेड बाय EF, AC डिवाइडेड बाय FD, सारी बातें ये हमने प्रूव की। क्लियर हो गया? किसी बच्चों को बात नहीं समझ आई मुझसे पूछ लो। इसी के साथ हमारा थ्योरम हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम।